पार्ट डील हो गई। हमने एक जो पहले हम लोग ओवरव्यू में देखे थे शॉर्टकट में, हमने उसको आज डिटेल में देखा। तो ये आज का था। अब हम मूव ऑन करते हैं आज के सेशन की प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट क्या है? हमने लास्ट क्लास थी पूरा चीज बनाया था। जिन्होंने किया है, हमने ये बनाया था कि index.html में मैंने डे 1 से बोला है कि index.html में हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, हम लोगों ने लास्ट क्लास लिखी थी कोड। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड क्रिएटिंग आवर फर्स्ट कंपोनेंट। हम पहला कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं यहां से। बट अभी हम एक्सपोर्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि एक सेम फाइल में हम कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्ट वाला हम कैसे बनाएंगे कि सर हाँ, हम बाहर एक कंपोनेंट बनाए हैं और उसको index.js के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से और यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने तो लास्ट क्लास इतना ही मैसेज लिखा था, बट हम रियल कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। और कंपोनेंट भी हम कौन सा बना रहे हैं अभी? फंक्शनल कंपोनेंट। और फंक्शनल कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट होता है ये भी हमने देखा था। इनिशियली ये हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट होता है जब तक हम रिएक्ट हुक्स का यूज नहीं कर ले। जब तक हम रिएक्ट हुक्स का यूज नहीं कर ले तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जब तक हम इस रिएक्ट हुक्स को यूज नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा क्या होता है? हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो स्टेटलेस ही होता है। तो हम वही क्रिएट करने जा रहे हैं। और हम कैसा यूज कर रहे हैं? देखो यहाँ एरो फंक्शन का हम यूज करके इकमास्क्रिप्ट 6 की फीचर पढ़ रहे थे, वहां हम एरो फंक्शन पढ़े थे। तो हम वहां यहाँ वही काम करने जा रहे हैं। हम एरो फंक्शन का यूज करके एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट, और मान लो हम अभी मैसेज ही लिख रहे थे, वही मैसेज को लिखते हैं। मैसेज इक्वल टू एरो फंक्शन। इस टाइप से एरो फंक्शन मैंने बताया। और इसके अंदर हम क्या करें? फंक्शन से रिटर्न करेंगे। हम रिटर्न करेंगे कुछ मैसेज को। आउटपुट देगा तो फंक्शन आउटपुट, अगर हमको फंक्शन से आउटपुट लेने, हमने सी में भी पढ़ा है ये चीज कि अगर हमको किसी फंक्शन से आउटपुट लेनी है तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करवाना होगा। हम वही काम यहाँ कर रहे हैं कि मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और ये फंक्शनल कंपोनेंट बन किसका यूज करके हो रहा है? एरो फंक्शन का यूज करके हम बना रहे हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट हम एरो फंक्शन का यूज करके बना रहे हैं। और यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि तो रिटर्न फंक्शन का यूज करें। और इसके अंदर हम JSX का यूज कर रहे हैं। अभी ये JSX दिख नहीं हो रहा होगा बट तुमको, हमने एक डिवीजन लिया, या चलो उससे बेटर हमें H1 ही लेते हैं। अभी H1 ही ले रहे हैं। और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? वेलकम टू माय फर्स्ट वेलकम टू माय फर्स्ट कंपोनेंट। एक मैसेज दे रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट। जो कुछ भी मैसेज दो, हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हाँ क्या मेरा काम कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे एक बेसिक सा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया। हमने एक कॉन्स्ट मैसेज लिया, फिर एरो फंक्शन लिया, रिटर्न के अंदर में मैंने रिटर्न के बाद मैंने इसको स्मॉल ब्रैकेट से खोला है। और उसके बाद उसके अंदर हमने एक मारा H1 और ये मैसेज देख करके हमने डन किया। अब अगर इसको सेव करें, हो गया। अब हम जब यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे? अगर हम नॉर्मली एक वेरिएबल लिए थे, हमने मैसेज ऐसे लिखा था। बट अब हमारा जो ये मैसेज नाम का वेरिएबल है, ये एक क्या है? हमारा कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को हम कॉल कैसे करेंगे? ऐसे MSG कुछ ऐसे करके मेरा ये होगा, ये कुछ ऐसा करके कॉल होगा अगर हमने जो बनाया है। यही है JSX तुम्हारा। यहाँ से JSX तुमको की झलक तुमको थोड़ी थोड़ी मिलनी चालू हो जाएगी। सर्वर रन ही कर रहा था इसलिए इसने ऑटोमेटिक कंपाइलिंग चालू कर दी है। देख लेते हैं, हम वेट करते हैं। अगर एरर आई है, हमें एरर हमारी क्या आई है? लाइन नंबर 15 में index.js में एक्सपेक्टेड JS। ओके,
एक्चुअली यहाँ पे हमें कॉमा की जरूरत है, लाइन नंबर 14। ये हम जब मैसेज लिख रहे थे तो हमें कॉमा की जरूरत यहाँ नहीं थी, बट हम जब कंपोनेंट को पास कर रहे हैं तो हमको कंपोनेंट के बाद कॉमा देना है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। देखो हम अब चेक करते हैं हमारा कंपाइल हो चुका है। हम अपना ब्राउजर में देखते हैं, ब्राउजर में मेरी वो पेज खुली हुई थी, इसको हम रीलोड कर रहे हैं। नहीं चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको ब्रेक डाउन, सर्वर को ब्रेक डाउन करके फिर से सर्वर अपनी रन कर लेते हैं npm स्टार्ट, और हम थोड़ा सा वेट करते हैं सर्वर को रन करने का। बन गया हमारा बेसिक इन फंक्शन, एक ही में हमने लिखा। अब यहीं पे मैं बोलूंगा नहीं, मुझे क्या करना है, ये हर एक कंपोनेंट मुझे अलग अलग रखना है, मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर में ये मेरा जो इंडेक्स एसआरसी है, इस एसआरसी के अंदर में इंडेक्स डॉट जेएस है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट नाम से, और कंपोनेंट नाम से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, और इस फोल्डर के अंदर मेरा एक फाइल क्रिएट होगा। एक मेरी यहाँ पे फाइल मैं क्रिएट करूंगा, देखो एक यहाँ मैं बेसिक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इस फाइल में हमारा कोड जाएगा क्या क्या, इंडेक्स, हमारा इस फाइल में एक ही कोड जाएगा, ये रिएक्ट डॉम नहीं जाएगा, सिर्फ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये एक कोड जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या होगा, हम एक जैसे अभी फंक्शन बनाए थे, यही फंक्शन वाला कोड मेरा वहां जाएगा, ये फंक्शन वाली कोड यहां से कट करके यहां चली जाएगी। हमने ये किया, और लास्ट में हमारा क्या है, एक मेरे पास कीवर्ड होता है, मेरे पास एक ये दो कीवर्ड है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एमएसजी। ये क्या कर यहाँ पे जैसे देखो, हम अगर हम इसको सेव करते हैं, इस फाइल को मैं कंपोनेंट के अंदर, और किस नाम से सेव कर रहे हैं, तो मोस्ट यहाँ पे तुम्हारा एडवाइजेबल होता है, जो आपने जिस नाम से कंपोनेंट रखा है उसी नाम से आप इस फाइल को सेव करो। मेरा कंपोनेंट का नाम msg था, इसलिए मैंने इस फाइल को भी msg.js, तो जो तुम्हारा कंपोनेंट का नाम है उसी नाम से तुम अपना फाइल को भी सेव करो। ये एक रिकमेंडेड अथी तुम्हारा होता है, एक रिकमेंडेड कन्वेंशन होता है कि आप अथी जिस नाम से कंपोनेंट बना रहे हो उसी उसी नाम से आप फाइल को भी नाम दो। तो हमने एक क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल कंपोनेंट बना ली, और ये एक्सटर्नल कंपोनेंट यहाँ तुम देख पा रहे हो कि एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट जो है ये दोनों ब्लू हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट का तुम्हारा एक कीवर्ड से है, जो कब आया था, इकमा स्क्रिप्ट के से आया है। इकमा स्क्रिप्ट से पहले ये सारी कीवर्ड जो एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट थी कीवर्ड, ये कीवर्ड हमारी जावास्क्रिप्ट में नहीं थी। तो इकमा स्क्रिप्ट के आने के बाद हमारा कौन कौन सा कीवर्ड आया, इंपोर्ट आया, इंपोर्ट पहले नहीं था जावास्क्रिप्ट में, ES6 से पहले। कॉन्स्ट आया, हमने देखा है कि कॉन्स्ट और लेट दो दो कीवर्ड आई थी। वैसे ही एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट भी आया था। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मैसेज नाम का एक्सटर्नल कंपोनेंट बनाया, और इस कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम index.js में जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे इसको, इंपोर्ट, और क्या हमने जिस नाम से कंपोनेंट लिया है वो इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डबल डॉट, हमको पता है डबल डॉट, फिर MSG, सॉरी डबल डॉट कंपोनेंट्स, सॉरी सॉरी डबल नहीं, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, क्योंकि हमारा सेम फाइल है, कंपोनेंट्स स्लैश MSG, इतना ही हमको लिखना है, और ये नीचे MSG तो मेरा है ही, ये हो गया। और इतना हम अगर करते हैं, पेज हम अगर, मेरा अभी काम नहीं कर रहा है, ये कोड में कुछ इशू है जिसके चलते यहाँ दिख नहीं रही है, बट इतना अगर हम काम सही सही करते हैं तो मेरा ये फ्रंट एंड ये बन गया हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट। ऐसे करके हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के अंदर में मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी, header.js, footer.js, navbar.js,
तुम्हारा एक होगा कोई नोटिस बोर्ड, नोटिस डॉट जेएस, और उन सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद उसको ऐसे ऐसे इसके नीचे मान लो कोई होगा हेडर डॉट जेएस, तो उसको ऐसे करेंगे हेडर स्लैश ये। फिर अगला अगला होगा मान लो फुटर, तो फुटर स्लैश ये। ऐसे करके हम क्या करेंगे, सबको पास आउट करते जाएंगे कॉमा कॉमा दे करके। तो ये हमारा इस टाइप से क्या होता है, हमने अपने हर एक सेक्शन के लिए एक अलग अलग कंपोनेंट डिफाइंड कर दिया, और उन सारे को हम एक जगह पे कॉल कर रहे हैं। क्लियर है ये?